हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस समय सिनोनिम का सेशन चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, हम लोग 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं सिनोनिम के। और आज फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं सिनोनिम, जो कि 31 से 40 तक हम लोग लेकर चलेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एंटोनिम्स भी का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने एंटोनिम का सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देख लें। उसमें 100 क्वेश्चंस हमने करवाए हैं एंटोनिम्स के। और आज इस समय सिनोनिम चल रहा है, जिसमें सिनोनिम के हम लोग 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, ये एमटीएस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत, यानी किसी से अगर मित्रवत व्यवहार होना, किसी से अगर आप मित्रवत हैं, फ्रेंडली हैं, तो इसको बोलते हैं कॉर्डियल होना। ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, यानी इसका अगर सिनोनिम देखें तो हमारा ए ही आंसर होगा। लेकिन क्या है, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, देखेंगे और इसके चारों में कौन कौन सी मीनिंग आ रही है। तो ऑप्शन बी देखेंगे, स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है समतल करना या फिर चिकना करना, कहते हैं ना स्मूथ हो जाना, चिकना करना या फिर समतल कर देना। ऑप्शन सी है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है आरक्षित या फिर एकांत। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित होना या फिर एकांतवासी हो जाना। ऑप्शन डी है सॉफिस्केटेड। सॉफिस्केटेड का मतलब होता है प्रगतिशील या फिर विवेकी, कहते हैं ना प्रगतिशील होना या फिर विवेकी होना। विवेकी, जो विवेकी होगा वो प्रगतिशील होगा। यानी कार्डियल। कार्डियल का मतलब होता है मित्रवत। और ऑप्शन ए है, अगर सिनोनिम देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंडली। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 32। इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित करना, यानी किसी को अगर क्रोधित करना, यानी अगर आप किसी को क्रोधित कर रहे हैं तो उसको इन्फ्यूरिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए है डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब होता है लज्जित होना या फिर नकार दिया जाना, किसी को नकार दिया जाना, यानी उसका सम्मान न करना, आदर ना करना। ठीक है, अनादर कर देना, उसको बोलते हैं डिस्ग्रेस करना। ठीक है। अब ऑप्शन बी देखेंगे, बर्न। बर्न का मतलब होता है जलने योग्य होना, यानी बर्न का मतलब जलने योग्य होना। ऑप्शन सी थ्रीटन। थ्रीटन का मतलब होता है धमकी देना, यानी किसी को अगर धमकी दिया जाए तो उसको बोलते हैं थ्रीटन। और ऑप्शन डी है इनग्रेज। इनरेज, सॉरी इनरेज है, एनरेज। एनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना। एनरेज मतलब क्रोधित करना, किसी को क्रोधित करना। इन्फ्यूरिएट यानी क्रोधित करना, एनरेज यानी क्रोधित करना। अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। एडवांस। एडवांस का मतलब होता है प्रगतिशील या फिर आगे बढ़ना, यानी प्रगतिशील होना, आगे बढ़ना, कंटिन्यू होना, उसको बोलते हैं एडवांस। ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस का मतलब कम होना। और ऑप्शन बी है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगतिशील। ऑप्शन सी है हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है ठहरना, ठहरा या फिर विराम। ठहरा, ठहरना या फिर विराम, यानी हाल्ट होना। ठीक है। ऑप्शन डी है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना, एक्सटेंड होना। ठीक है, एक्सटेंड होना, ठीक है, बढ़ना। एडवांस यानी प्रोग्रेस होना, प्रगतिशील होना, यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है क्या, यानी फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना, यानी फ्लेक्सिबल बॉडी का होना। कोई चीज़ ऐसी हो जो जिसको आसानी से हम मोड़ सकें, उसको बोलते हैं इलास्टिक। से रबड़ होता है, उसको हम आसानी से क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल बॉडी का हो जाना। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन सारे चेक करेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल, यानी इसका मतलब ही होता है लचीला होना। ऑप्शन बी है रबरी। रबरी का मतलब होता है रबड़ जैसा होना, रबरी का मतलब रबड़ जैसा होना। ऑप्शन सी है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक होना, कहते हैं ना एक्साइट हो जाना, बिल्कुल रोमांचक हो जाना, रोमांचित हो जाना, एक्साइटिंग होना। ऑप्शन डी है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, कीमती, यानी जिसका कीमत अधिक हो। एक्सपेंसिव होना, काफ़ी महंगा होना, इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव होना। यानी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला होना। और ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ही होता है लचीला होना। यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर जो होगा इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 35। फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, यानी किसी चीज़ की सीमा होना, उसको बोलते हैं फ्रंटियर। ठीक है। अब इसमें चार ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है किनारा, किसी चीज़ का किनारा, उसको बोलते हैं कॉर्नर। ऑप्शन बी है एज। एज का मतलब होता है सीमा पर होना या फिर धार देना। एज का मतलब सीमा पर होना या फिर धार देना, यानी ब्लेड जो होता है उसका जो किनारा होता है उसको एज बोलते हैं। ब्लेड का किनारा जो होता है उसको एज बोलते हैं, नहीं उसका उसमें क्या होता है, धार होती है, एज होता है उसमें। ऑप्शन सी है बाउंड्री।
बाउंड्री का मतलब होता है, इसका मतलब भी सीमा होता है, बाउंड्री यानी सीमा होना। और ऑप्शन डी है लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थल, यानी कोई हिस्टोरिक प्लेस पैलेस है तो उसको बोलते हैं लैंडमार्क, हिस्टोरिक पैलेस को बोलते हैं लैंडमार्क, ठीक है। फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा। और ऑप्शन सी है बाउंड्री, यानी इसका मतलब भी होता है सीमा। यानी अगर सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द देखें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 36। रेक्टिफाई, कहते हैं रेक्टिफाई यानी सुधार करना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, रेक्टिफाई करना, ठीक है, करेक्ट करना, सुधार करना। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है एल्टर। एल्टर का मतलब होता है बदल देना, एल्टर का मतलब बदल देना। अब इसमें देखिए ALTER है एल्टर, इसका मतलब होता है बदल देना, यानी किसी चीज़ को बार बार बदलना, उसको बोलता है एल्टर होना। अगर इस पे लिखा होता ALTAR यानी प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होगा, यानी इसमें स्पेलिंग क्या होगा, ए होगा, यानी एल्टर हो जाता है, वो होता है बेदी। बेदी का मतलब होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं, यानी जब पूजा वगैरह करते हैं और बेदी होता है उस पर बैठ कर जब हम लोग पूजा करते हैं उसको वेदी बोलते हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है ALTAR। इसमें केवल स्पेलिंग का मिस्टेक है बस। तो एल्टर, एल्टर का मतलब होता है बदल देना, अगर उसका मतलब होता है एल्टर, एल्टर का मतलब होता है बेदी, यानी दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर स्पेलिंग का है सिर्फ, इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन बी इरेज। इरेज का मतलब होता है मिटाना, यानी कहते हैं ना मिटाना, इरेज करना, यानी जब हम रबर से कोई चीज़ मिटाते हैं तो इरेज करना, किसी चीज़ को इरेज कर देना यानी मिटा देना। ऑप्शन सी करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सुधार करना, करेक्ट यानी सुधार करना। ऑप्शन डी है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, ठीक है, किसी चीज़ को लगातार करना, उसको कंटिन्यू करना। रेक्टिफाई यानी सुधार करना। और ऑप्शन सी करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है तो सुधार करना, यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे समानार्थी शब्द तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, जुडिशियस का मतलब बुद्धिमान। अब इसमें चार ऑप्शन देखेंगे, देखिए एंटोनिम और सिनोनिम में वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग बहुत मस्ट है। अगर आप लोगों की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है यानी मीनिंग आप लोग अगर जानते हैं तभी आप सिनोनिम एंटोनिम कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहें, मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, 10 × 5, यानी डेली आप लोग 50 मीनिंग डेली पढ़ते हैं, यानी 50 मीनिंग आप लोग डेली पढ़ लेते हैं। इसलिए अगर इस पर बने रहें, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, इस तरीके से इसको सेट किया गया है, इसलिए आप लोग इस चैनल पे बने रहें लगातार और पढ़ते रहें। देखते हैं जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। और इसमें आप चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। और ऑप्शन बी है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है यथार्थ या फिर ठीक, कहते हैं ना एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्टली है, कहते हैं ना एकदम एग्जैक्टली है, करेक्ट होना, एकदम एग्जैक्ट होना, ठीक है, यथार्थ होना, ठीक। ऑप्शन सी है बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है पक्षतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण। बायस्ड का मतलब पक्षपातपूर्ण होना। और ऑप्शन डी है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है विवेकपूर्ण या फिर तर्कसंगत होना, कहते हैं ना विवेकपूर्ण होना या फिर तर्कसंगत होना। ये जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। और सेंसिबल, सेंसिबल कौन होगा, जो बुद्धिमान होगा, तर्कसंगत होगा, उसी को बोलते हैं। यानी इसका अगर सिनोनिम या समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, यानी नेब। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, नेब। नेब का मतलब होता है धूर्त या फिर धोखेबाज, धूर्त होना या फिर धोखेबाज होना, यानी जो धोखा दे, धोखे से, छल छल से कोई काम कर ले, उसको बोलते हैं नेप, ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट, एम्परर का मतलब सम्राट, ठीक है। ऑप्शन बी सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, सोल्जर का मतलब सैनिक। ऑप्शन सी है स्कॉन्ड्रेल। स्कॉन्ड्रेल का मतलब धूर्त या फिर दुष्ट, स्कॉन्ड्रेल का मतलब होता है धूर्त या फिर दुष्ट। और ऑप्शन डी है इनखेंटर। एनखेंटर का मतलब होता है जादूगर, यानी जो जादू दिखाता हो उसको बोलते हैं जादूगर, यानी एनखेंटर, उसको जादू एनखेंटर बोलते हैं जादूगर को। यानी नेप, नेप का मतलब होता है धूर्त या फिर धोखेबाज व्यक्ति। और ऑप्शन सी है स्कॉन्ड्रल, यानी धूर्त या दुष्ट, जो धोखा करके कोई छल करके कोई काम कर ले, उसको बोलते हैं स्कॉन्ड्रल। यानी इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ढीठ या फिर कट्टर, यानी जो बिल्कुल अडिग हो, किसी चीज़ पर अडिग हो, ढीठ हो, एकदम जिद्दी हो जाना, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं उसको, जिद्दी हो जाना, किसी काम के प्रति वो जिद्दी हो जाए, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना मम्मी से टॉफ़ी मांगते हैं तो हाँ मुझे चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं उस समय, क्या होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें चार ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है हानिकर, ठीक है, मिस्चीवियस का मतलब हानिकर होना। ऑप्शन बी है अनएल्डिंग। अनएल्डिंग का मतलब होता है जिद्दी, यानी एल्डिंग, इल्ड का मतलब है झुक जाना, यानी सरेंडर कर देना, इसको बोलते हैं इल्ड। यानी अनएल्डिंग, यानी इसका अपोजिट है अनएल्डिंग, जो जिद्दी हो, और एल्डिंग जो जिद्दी ना हो,
ठीक है, तो ये अनयील्डिंग लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है जिद्दी। यील्ड का मतलब समर्थन कर देना, अनयील्डिंग का मतलब जो समर्थन ना करे, जो समर्पण ना करे, यानी सरेंडर ना करे, अनयील्डिंग, ठीक है, यानी जिद्दी हो जाना, ठीक। अब इसमें ऑप्शन सी देखेंगे, फुलिस। फुलिस का मतलब होता है मूर्ख, पुलिस का मतलब मूर्ख होना। ऑप्शन डी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है अनुचित होना, ठीक है, जो अनुचित हो उसको अनरीजनेबल बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होना। और ऑप्शन बी भी का मतलब होता है जिद्दी होना यानी ढीठ होना, दुष्ट हो जाना, ठीक है। तो इसका अगर देखेंगे सिनोनिम जो है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 40 यानी लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज हम लोगों फिर से 10 क्वेश्चन सिनोनिम का कंप्लीट किए और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और एमटीएस के लिए एक बार फिर से बोलूँगा आप दोस्तों से, आप स्टूडेंट्स से, कि आप इस पे लगातार बने रहें, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस डेली आपके लिए जो लेकर आ रहा हूँ ये काफ़ी यूजफुल होंगे। इस पर अगर आप बने रहेंगे तो आपका जो है रिवीजन होता रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा और आप पेपर में अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 40 नंबर, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, प्रोडिगल का मतलब खर्चीला होना, ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन वन बाय वन देखेंगे। ऑप्शन ए है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल, कहते हैं ना ह्यूज होना, एकदम विशाल हो जाना, बड़ा हो जाना। ऑप्शन बी है बेस्टफुल। बेस्टफुल का मतलब होता है खर्चीला, कहते हैं बेस्टफुल हो जाना, खर्चीला होना, ठीक है, जो बेकार का हो जाए, जो खर्चीला हो, जो आप कि अच्छे दाम पर खरीद लें, मतलब अधिक कीमत पे खरीद लें, बेस्टफुल हो, और आपके लिए यूजफुल भी ना हो, वो बेस्टफुल होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ऑप्शन सी है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है कठोर या फिर विशाल, एनॉर्मस का मतलब कठोर या फिर विशाल। और ऑप्शन डी है प्रोडिगियस। प्रोडिगियस का मतलब होता है अशुभ या फिर असाधारण, अशुभ होना या फिर असाधारण होना, यानी प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल होना, यानी हानिकर, क्या होगा, वेस्टफुल होना यानी खर्चीला होना। प्रोडिगल का मतलब खर्चीला या फिर वेस्टफुल होना, यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स 40 का तक आज हम लोग कंप्लीट कर चुके, और कल फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन सिनोनिम के और लेकर आऊँगा। थैंक यू।